नमस्कार दोस्तों, ब्लेंडर हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी स्मूथ शेडिंग, फ्लैट शेडिंग और ऑटो स्मूथ ऑप्शन के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ब्लेंडर के कलेक्शंस के बारे में, व्यू लेयर्स के बारे में और सीन्स के बारे में। तो दोस्तों, कलेक्शंस जो हैं वो ब्लेंडर में ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करने के काम आते हैं। बाय डिफॉल्ट ब्लेंडर एक रूट कलेक्शन ब्लेंडर में होता है। यहाँ आप राइट साइड में टॉप पे जो पेन है उसमें जाएंगे तो आपको ये ट्री दिखेगा, ये कलेक्शंस का ट्री है। तो इसमें सबसे ऊपर जो है वो सीन कलेक्शन नाम से एक रूट कलेक्शन है जो डिफॉल्ट बना हुआ आता है। उसके अंदर ब्लेंडर ने एक और कलेक्शन आपको बना करके दे दिया है जिसमें कि जो डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट्स सीन में हैं वो सारे पहले से उसके अंदर कंटेंट है। तो अभी ये डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, एक क्यूब, एक कैमरा और एक लाइट। तो ये तीनों इस कलेक्शन नाम के कलेक्शन के अंदर हैं। इसका नाम हम चेंज कर सकते हैं। डबल क्लिक करें इसको, कलेक्शन यहाँ पर लिखा है, और नाम चेंज कर लें। तो इसको लिख देते हैं स्टार्टअप ऑब्जेक्ट्स। मान लीजिए ये शुरू में हमें ऑब्जेक्ट्स मिले हैं तो ये इसका नाम चेंज हो गया है। दोस्तों, जब भी आप सीन में कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो ये जो कलेक्शन ट्री है इसके अंदर भी वो सेलेक्ट हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है। इसका उल्टा भी सच है। अगर आप इस ट्री में कोई ऑब्जेक्ट आप उस पर क्लिक करेंगे, उसे हाईलाइट करेंगे, तो व्यू पोर्ट में भी वो हाईलाइट हो जाएगा। ये देखिए, हमने कैमरे को ट्री में हमने हाईलाइट किया तो यहाँ कैमरा व्यू पोर्ट में भी हाईलाइट हो गया। इसी तरह क्यूब पे भी कर सकते हैं। अगर आप इस लैंप को व्यू पोर्ट में क्लिक करें तो देखिए ये जो कलेक्शन ट्री है इसमें भी ये लाइट नाम का ऑब्जेक्ट हाईलाइट हो गया है। अब दोस्तों, जब आप कोई ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं सीन में तो वो उस कलेक्शन के अंदर ऐड होता है जिस कलेक्शन के अंदर अभी आप हैं ट्री में। या तो आपने कलेक्शन का नाम सेलेक्ट कर रखा है या कलेक्शन के अंदर आप कहीं हैं, तो उसी कलेक्शन में हमारा नया ऑब्जेक्ट ऐड होगा। जैसे मैं अभी स्टार्टअप ऑब्जेक्ट्स नाम के कलेक्शन के अंदर हूं। अगर मैं अब यहाँ शिफ्ट ए दबा करके एक सिलेंडर ऐड कर लेता हूं तो देखिए ये जो सिलेंडर है ये स्टार्टअप ऑब्जेक्ट्स नाम के कलेक्शन के अंदर ही ऐड हुआ है। अगर मैं सीन कलेक्शन पे मैंने हाईलाइट कर रखा होता और अब मैं शिफ्ट ए दबाकर एक टॉरस ऐड कर लेता हूं तो देखिए ये सीन कलेक्शन के अंदर आया है, ये स्टार्टअप ऑब्जेक्ट्स के अंदर नहीं है। ये लाइन आप देख रहे होंगे ऊपर से नीचे जो जा रही है ये स्टार्टअप के अंदर नहीं है। देखिए, स्टार्टअप को मैंने कोलैप्स कर लिया तो ये सीन कलेक्शन के अंदर टॉरस हमारा है, ऐड हुआ है। तो आपको ऑब्जेक्ट्स को ऐड करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप किस कलेक्शन में ऑब्जेक्ट को ऐड करना चाहते हैं। वैसे तो बाद में मूव भी कर सकते हैं एक कलेक्शन से दूसरे कलेक्शन तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये एक ध्यान रखने वाली बात है। अब अगर आप चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे कलेक्शन में मूव करना तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। जैसे ये टॉरस ऑब्जेक्ट हमने सीन कलेक्शन में ऐड किया है, हम चाहते हैं कि ये स्टार्टअप ऑब्जेक्ट्स नाम के कलेक्शन में चला जाए। तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। हम इस टॉरस को सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और मूव टू कलेक्शन ऑप्शन क्लिक कर देते हैं। यहाँ से हम सीन कलेक्शन को चूज कर सकते हैं या स्टार्टअप ऑब्जेक्ट्स नाम के कलेक्शन को चूज कर सकते हैं। तो हमने स्टार्टअप ऑब्जेक्ट्स क्लिक किया और अब देखिए ये स्टार्टअप ऑब्जेक्ट्स के अंदर चला गया है, ये मूव हो गया, एक कलेक्शन से दूसरे कलेक्शन में चला गया। अगर मान लीजिए मैं शॉर्टकट यूज करना चाहता हूं तो जैसे इस सिलेंडर को मैं स्टार्टअप ऑब्जेक्ट से सीन कलेक्शन में मूव करना चाहता हूं तो एम की दबाइए, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एम की दबाई तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। तो मैं इसको सीन कलेक्शन में डाल देता हूं। अब देखिए ये मूव हो गया। तो ये दो तरीके हैं मूव करने के, एक कलेक्शन से दूसरे कलेक्शन में। या तो राइट क्लिक करके ऑप्शन चूज कीजिए या एम की दबाइए और तब ऑप्शन चूज करिए कि कौन सा कलेक्शन में मूव करना है। उसके अलावा तीसरा तरीका भी है जो कि काफी आसान है। अभी ये सिलेंडर देखिए ये स्टार्टअप ऑब्जेक्ट्स के अंदर है, सॉरी ये सीन कलेक्शन के अंदर है। इसको आप सीधे स्टार्टअप ऑब्जेक्ट्स में भी मूव कर सकते हैं। तो देखिए अब ये मूव हो गया। बाहर निकालना है तो बाहर भी निकाल सकते हैं। अब ये सीन कलेक्शन में चला गया। तो ये भी एक आसान सा तरीका है। अब मान लीजिए आप एक नया कलेक्शन ट्री में ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए या तो आप इस कलेक्शन के पेन में राइट क्लिक कीजिए और न्यू कलेक्शन चूज कर लीजिए। यहाँ से आप कलेक्शन ऐड कर सकते हैं या यहाँ बिल्कुल टॉप राइट में ये आइकन है न्यू कलेक्शन का, इस पर क्लिक कीजिए तो एक और कलेक्शन आपका आ गया। ये कलेक्शन 2 नाम का कलेक्शन बन गया है। इसका नाम चेंज करने के लिए आपको 2 बार क्लिक करना होगा और नाम को टाइप करना होगा।
तो ये है कलेक्शन को ऐड करने का तरीका। आपको लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि आप करंटली ट्री में कहाँ पर हैं, जहां पर होंगे वहीं पर कलेक्शन ऐड होगा। तो ये वाला कलेक्शन 2 नाम का कलेक्शन ऐड हुआ है स्टार्टअप ऑब्जेक्ट्स कलेक्शन के अंदर। तो अगर आप इसको कहीं और पे मूव करना चाहते हैं तो आप इस पे लेफ्ट क्लिक होल्ड करके ड्रैग कर लीजिए और ये मूव हो जाएगा। अगर आप किसी कलेक्शन को डिलीट करना चाहते हैं तो उस कलेक्शन को सेलेक्ट कीजिए और या तो आप एक्स की दबा सकते हैं या डिलीट की दबा सकते हैं और वो कलेक्शन डिलीट हो जाएगा। डिलीट की दबा करके देखिए, डिलीट की से भी सेम होता है। लेकिन जब आप कलेक्शन को डिलीट करें तो इस बात का ध्यान रखें कि कलेक्शन के अंदर क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर कलेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे और आप उसको डिलीट करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट्स डिलीट नहीं होंगे। आप देखिए, मैं स्टार्टअप ऑब्जेक्ट्स को हाईलाइट करके इसको डिलीट करता हूँ तो देखिए उसके अंदर जो कैमरा, क्यूब, सिलेंडर, लाइट वगैरह थे वो सारे के सारे अभी भी हैं हमारे पास। मैं कंट्रोल जी करके इसको वापस ले आया और अगर आप यहाँ राइट क्लिक करके मेनू खोलेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे। एक है डिलीट, जो कि सिर्फ कलेक्शन को डिलीट करेगा लेकिन उसके अंदर के ऑब्जेक्ट्स को डिलीट नहीं करेगा, जो कि मैंने अभी आपको एक्स की दबा करके दिखाया और डिलीट की दबा करके दिखाया। दूसरा ऑप्शन है डिलीट हियरार्की। डिलीट हियरार्की का मतलब है कलेक्शन भी डिलीट हो जाएगा और उसके अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी डिलीट हो जाएंगे। ये देखिए सारे ऑब्जेक्ट्स डिलीट हो गए। सिलेंडर सीन कलेक्शन के अंदर था इसलिए वो डिलीट नहीं हुआ। तो मैं कंट्रोल जी करके इसको वापस ले आता हूँ, सारे ऑब्जेक्ट्स वापस आ गए। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप चाहें एक कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे कलेक्शन के अंदर भी हो, तो आप उस ऑब्जेक्ट को लिंक कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पास ये सिलेंडर है, ये सीन कलेक्शन के अंदर है लेकिन ये स्टार्टअप ऑब्जेक्ट के अंदर कोई सिलेंडर नहीं है। स्टार्टअप ऑब्जेक्ट कलेक्शन के अंदर कोई सिलेंडर नहीं है, तो मैं इस सिलेंडर को लिंक करना चाहता हूँ स्टार्टअप ऑब्जेक्ट्स कलेक्शन से भी। तो मैं सिलेंडर को सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर ये ऑरेंज कलर की जो टैब है राइट में ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज की, इसमें जाता हूँ और उसके बाद कलेक्शंस नाम के सेक्शन पे क्लिक करता हूँ और ऐड टू कलेक्शन चूज करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ गया स्टार्टअप ऑब्जेक्ट्स का, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए अब ये स्टार्टअप ऑब्जेक्ट्स नाम के कलेक्शन से लिंक हो गया है। ये देखिए सिलेंडर पहले केवल सीन कलेक्शन के अंदर था, अब स्टार्टअप ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी ये आ गया है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को अब अनलिंक करना चाहते हैं तो आप ऑब्जेक्ट ट्री में राइट क्लिक करें उस ऑब्जेक्ट पे और उसको अनलिंक कर दें। जो मेनू खुलेगी उसमें अनलिंक का ऑप्शन आएगा, वहां से अनलिंक कर दें। या फिर आप यहीं ये ऑरेंज कलर के ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाके कलेक्शन सेक्शन में जाके यहाँ पे जो स्टार्टअप ऑब्जेक्ट्स लिखा है इस पे क्रॉस के मार्क को क्लिक करें और ये अनलिंक हो गया। दोस्तों ये जो कलेक्शन से रिलेटेड ऑप्शंस हैं ये यहाँ ऑब्जेक्ट मेनू से भी आप चूज कर सकते हैं। ये लेफ्ट साइड में टॉप की तरफ यहाँ पे आपको ये ऑब्जेक्ट मेनू दिखेगी, इसमें से आप कलेक्शंस रिलेटेड ऑप्शंस आप चूज कर सकते हैं। जैसे ये मूव टू कलेक्शन, लिंक टू कलेक्शन वगैरह है। नया कलेक्शन भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को कलेक्शन से रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर हैं। दोस्तों कलेक्शन के अंदर भी कलेक्शन हो सकते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया था, फिर भी आप एक बार फिर देख लीजिए। मैं अभी यहाँ स्टार्टअप ऑब्जेक्ट्स के अंदर जाता हूँ, ये कैमरा पे क्लिक कर लेता हूँ, हाईलाइट कर लिया। तो अब मैं स्टार्टअप ऑब्जेक्ट्स के अंदर हूँ। यहाँ से मैं राइट साइड में ये जो आइकन है कोने में, इससे न्यू कलेक्शन ऐड कर लेता हूँ। ये कलेक्शन 2 नाम का कलेक्शन आ गया है, एम्प्टी है अभी ये। इसको डबल क्लिक करके मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, कॉल 2। तो इस तरह आपने स्टार्टअप ऑब्जेक्ट्स कलेक्शन के अंदर एक नया कलेक्शन आपने ऐड कर दिया है। दोस्तों ये जो एरो आपको दिख रहे होंगे ये सिंपली इन कलेक्शंस को कोलैप्स या एक्सपेंड करने के लिए, यानी आप चाहें तो इस कलेक्शन को बंद कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर जो कंटेंट है, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ कलेक्शन का नाम दिखाई देगा। और इसी को क्लिक करके आप खोल भी सकते हैं। आप कलेक्शंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हाइड भी कर सकते हैं, उनकी विजिबिलिटी व्यू पोर्ट के अंदर हाइड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं उन्हें। तो जैसे ये कैमरा है, इसमें मैं ये आई का आइकन, आंख का आइकन क्लिक करूंगा तो ये हाइड हो जाएगा। देखिए ये कैमरा हमारा ये सेलेक्टेड है, इस पर मैंने आंख के आइकन पे क्लिक किया ट्री में तो ये कैमरा हाइड हो गया। ऐसे ही अब ये क्यूब मैं हाइड करता हूँ, फिर उसी को दबा के अनहाइड कर देता हूँ। अगर आप पूरे के पूरे कलेक्शन को हाइड करना चाहते हैं तो ये जो इसके साथ जो आई का आइकन है, आंख का आइकन है, उसको क्लिक कीजिए और वो कलेक्शन में जितने ऑब्जेक्ट्स थे वो सब हाइड हो जाएंगे।
और ट्री के अंदर वो जो कंटेंट उस कलेक्शन का है वो डिम पड़ गए उनके नाम वगैरह सारे। दोस्तों अब जो कॉल टू नाम का कलेक्शन है उसके अंदर कोन और सिलेंडर है और बाकी सारे ऑब्जेक्ट स्टार्टअप ऑब्जेक्ट नाम के कलेक्शन के अंदर है। अब मैं चाहता हूं कि सिर्फ कॉल टू के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो विजिबल रहें और बाकी सारे हाइड हो जाएं। तो मैं कंट्रोल की होल्ड करके स्टार्टअप ऑब्जेक्ट्स पे जो आई का यानी आंख का आइकन है उस पर क्लिक करूंगा। तो देखिए जो बाकी के जो कलेक्शन थे यानी जो कॉल टू नाम का कलेक्शन था वो हाइड हो गया। यहाँ से कोन और सिलेंडर हमारे व्यूपोर्ट में से हाइड हो गए, छिप गए। अब आपने फिर से उनको एनेबल करना है तो आप कंट्रोल की करके होल्ड करके क्लिक कीजिए फिर से स्टार्टअप ऑब्जेक्ट पे और वो अनहाइड हो गए। अब अगर आप इसका उल्टा चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि स्टार्टअप ऑब्जेक्ट्स तो दिखता रहे, सारे कंटेंट उसके दिखते रहे लेकिन कॉल टू के हाइड हो जाए, तो कंट्रोल की होल्ड करके कॉल टू की आंख के आइकन पे क्लिक कीजिए और देखिए अब इसके अलावा जो बाकी कलेक्शन था उसके सारे ऑब्जेक्ट्स हाइड हो गए। अनहाइड करने के लिए भी वही करना है। तो ये ऑप्शन तब काम आता है जब आपके पास बहुत सारे कलेक्शंस होते हैं, आपका सीन काफी कॉम्प्लेक्स होता है, तो आप इंडिविजुअली सबको हाइड करने में टाइम लगेगा। तो इसलिए आप ये कंट्रोल की होल्ड करके आप एक पर्टिकुलर कलेक्शन को हाइड कर सकते हैं, बाकी सारों को दिखा सकते हैं, या उसका उल्टा भी आप कर सकते हैं। दोस्तों ये जो चेक मार्क का बटन है कलेक्शंस के नाम के आगे, ये तब काम आता है जब आप उस पूरे कलेक्शन को रेंडर में से गायब करना चाहते हैं। यानी आप चाहते हैं कि आप इमेज या फोटो जो आप क्रिएट करेंगे सीन में से उसमें इस कलेक्शन के ऑब्जेक्ट्स ना दिखें। तो अभी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं कॉल टू पे चेक बॉक्स को क्लिक कर देता हूं तो अब जब मैं फोटो को रेंडर करूंगा तो मुझे वो दोनों ऑब्जेक्ट सीन में नहीं दिखेंगे, फोटो में वो दोनों ऑब्जेक्ट्स नहीं आएंगे। तो देखिए क्यूब और ये टॉरस और ये क्यूब ये तो नजर आ रहे हैं रेंडर में, लेकिन जो कोन है और सिलेंडर है वो हमें फोटो में नजर नहीं आया। तो मैं इसको फिर से चेक कर लेता हूँ। इसके अलावा दोस्तों ये आपको सेलेक्टिबिलिटी के आइकन्स दिख रहे होंगे, ये एरो के निशान जो है ये सारे सेलेक्टिबिलिटी के आइकन्स हैं। आप किसी ऑब्जेक्ट को इससे सेलेक्टेबल या अनसेलेक्टेबल बना सकते हो। तो ये स्टार्टअप ऑब्जेक्ट्स को अगर पूरे कलेक्शन को भी मैं अनसेलेक्टेबल बनाना चाहूँ तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। आप देखिए ना तो क्यूब सेलेक्ट हो पा रहा है और ना ही टॉरस सेलेक्ट हो पा रहा है। इंडिविजुअली भी इन ऑब्जेक्ट्स को मैं अनसेलेक्टेबल बना सकता हूँ। जैसे मैं कोन पे ये एरो को क्लिक कर देता हूँ, डिसेबल कर देता हूँ, तो अब कोन हमारा सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। कैमरा डिसेबल करता है रेंडर में। अगर आप चाहते हैं कि आप जो इमेज रेंडर करें उसमें कोई ऑब्जेक्ट ना दिखाई दे तो आप इस कैमरा आइकन को डिसेबल कर दीजिए उस ऑब्जेक्ट के सामने। देखिए जैसे मैं क्यूब को डिसेबल कर देता हूँ, कैमरा मैंने डिसेबल कर दिया। अब मैं कैमरा व्यू में जाता हूँ, अब मैं इनको थोड़ा मूव करता हूँ। ये देखिए सीन के अंदर अभी चारों ऑब्जेक्ट्स हैं। अब मैं कैमरा व्यू से बाहर आके रेंडर करता हूँ F12 दबा के, और ये देखिए क्यूब हमारा इमेज के अंदर नहीं आया है क्योंकि हमने कलेक्शन ट्री में उसका जो कैमरा का आइकॉन है उसको ऑफ कर दिया है, रेंडर में से उसको एक्सक्लूड कर दिया है। तो ये कैमरा आइकन का फंक्शन होता है रेंडर से एक्सक्लूड करने का। अब दोस्तों व्यू लेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप मैनुअली कलेक्शंस की विजिबिलिटी को एनेबल डिसेबल नहीं करना चाहते बार बार, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप व्यू लेयर्स बना सकते हैं एक से ज़्यादा। ये यहाँ व्यू लेयर्स आपको टॉप में लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, इसके बगल में ये नया व्यू लेयर बनाने का आइकन है। जो डिफॉल्ट व्यू लेयर है जिसमें अभी हम हैं उसका नाम ही व्यू लेयर है। अब हम इसे क्लिक करके एक नया व्यू लेयर क्रिएट कर लेते हैं, न्यू। इसका नाम है व्यू लेयर _001। अब इसका फंक्शन क्या है कि हम किसी व्यू लेयर में तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स देखना चाहते हैं और एक दूसरे व्यू लेयर में हम कुछ कलेक्शन या कुछ ऑब्जेक्ट्स को इनविजिबल बना देते हैं। ठीक है, तो अब हमको बार बार व्यू को या विजिबिलिटी को एनेबल और डिसेबल करना नहीं पड़ेगा। जब हम सारे ऑब्जेक्ट्स को देखना चाहते हैं तो हम व्यू लेयर में चले जाएंगे। जो पहला इसका नाम चेंज कर लेते हैं, डिफॉल्ट कर देते हैं इसका नाम, और दूसरे वाले का नाम हम सेलेक्टिव कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम सभी ऑब्जेक्ट्स को देखना चाहते हैं हम डिफॉल्ट वाले व्यू लेयर में चले जाएंगे, सारे ऑब्जेक्ट हमारे दिख रहे हैं। और जब हम जो अपने सेलेक्टिव कॉल टू के ही ऑब्जेक्ट देखना चाहते हैं तो हम सेलेक्टिव नाम की व्यू लेयर में चले गए, तो अब हमें सिर्फ कोन और सिलेंडर दिखाई दे रहे हैं। तो ये है व्यू लेयर का फंक्शन।
कि आपको बार बार विजिबिलिटी ऑन ऑफ ना करनी पड़े। जब काफ़ी कॉम्प्लेक्स सीन होगा तो उसमें बहुत सारे कलेक्शन, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो आप बार बार नहीं करना चाहेंगे स्विच ऑन ऑफ को। तो आप अलग अलग व्यू लेयर बना सकते हैं और उनमें अलग अलग सेटिंग रख सकते हैं और आराम से जल्दी जल्दी स्विच कर सकते हैं। दोस्तों, व्यू लेयर कोई इतने ज़रूरी नहीं है बिगिनर्स के लिए जो नए नए सीखने वाले हैं, लेकिन जब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सीन होंगे जिनमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स और कलेक्शन होंगे तो तब ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। ये जो आँख का आइकन मैंने बताया था आपको, ये आँख का आइकन ट्री में ये सिर्फ एक व्यू लेयर में काम करता है, जिस व्यू लेयर में आप इसको एनेबल या डिसेबल करेंगे। दूसरे व्यू लेयर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए, क्योंकि हमारे पास डिफॉल्ट में भी ये कॉल टू नाम की कलेक्शन है और सेलेक्टिव में भी कॉल टू नाम की कलेक्शन है, तो अगर मैं मान लीजिए डिफॉल्ट वाले में जाके इस सिलेंडर को आँख का आइकन डिसेबल कर देता हूँ, तो यहाँ सिलेंडर गायब हो गया व्यूपोर्ट में से। लेकिन जब मैं दूसरी व्यू लेयर में जाऊंगा तो देखिए सिलेंडर अभी भी दिख रहा है। तो आँख के आइकन का फर्क सिर्फ उसी व्यू लेयर पे पड़ता है जिसमें वो डिसेबल की गई है, बाकी व्यू लेयर में उसका फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। लेकिन ये जो मॉनिटर का आइकन है, ये मॉनिटर का आइकन ये हर व्यू लेयर के लिए एप्लीकेबल है, यानी ये विजिबिलिटी को ग्लोबली डिसेबल कर देगा। तो क्योंकि कॉल टू कलेक्शन हमारे पास दोनों व्यू लेयर्स में है, अगर मैं सिलेंडर के आगे कंप्यूटर का आइकन को डिसेबल कर दूं तो देखिए सिलेंडर गायब हो गया। लेकिन अब ये जो डिफॉल्ट वाली व्यू लेयर है उसमें भी गायब हो जाएगा। देखिए डिफॉल्ट वाली व्यू लेयर में भी सिलेंडर हमें नहीं दिख रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि आँख के आइकन का फर्क उसी व्यू लेयर पे पड़ता है जिस लेयर में वो डिसेबल की गई है। कंप्यूटर आइकन का फर्क हर व्यू लेयर पे पड़ता है। कंप्यूटर आइकन ग्लोबली व्यू को डिसेबल कर देता है, लेकिन उसका भी रेंडर पे फर्क नहीं पड़ता। रेंडर में ऑब्जेक्ट तब नहीं आएगा जब आप कैमरे के आइकन को डिसेबल करेंगे। अब एक आपके पास एक ऑप्शन है जो कलेक्शन से रिलेटेड है, जो काफ़ी काम आता है। आप क्या कर सकते हैं कि कलेक्शन को ट्री में से ड्रैग करके आप व्यू पोर्ट पे डाल सकते हैं और उस कलेक्शन में जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे के सारे उनकी एक कॉपी, उनका एक इंस्टेंस आपके पास आ जाएगा। ये देखिए, ये आपके पास ये लैंप और ये क्यूब और ये टॉरस आपके पास आ गया है। अब फर्क ये है कि आप ना तो इनको मूव कर सकते हैं ना आप इनको एडिट कर सकते हैं। ये जो आपने अभी कॉपी आप ड्रैग करके लाए, इनको ना तो आप मूव कर सकते हैं ना आप इनको एडिट कर सकते हैं। यानी किसी भी तरह ऑब्जेक्ट मोड या एडिट मोड में आप इनको मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन इनके जो ओरिजिनल्स हैं, ये ओरिजिनल्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, ये लैंप और ये क्यूब और टॉरस, इन ओरिजिनल्स को जब आप मॉडिफाई करेंगे तो ये भी मॉडिफाई होंगे। जो आपने ड्रैग करके लाए थे कलेक्शन में से वो भी मॉडिफाई हो जाएंगे। जैसे मैं ये जी क्लिक करके इस टॉरस को मूव करा रहा हूँ तो देखिए जो कॉपी है वो भी मूव हो रही है। अगर मैं इस क्यूब को स्केल करता हूँ तो देखिए कॉपी वाला भी स्केल हो रहा है। ऐसे अगर मैं एडिट मोड में जाता हूँ और इस क्यूब को मैं एडिट करता हूँ तो देखिए जो कॉपी है वो भी एडिट हो रही है। इनको मॉडिफाई करने का एक ही तरीका है कि ओरिजिनल्स को मॉडिफाई किया जाए, तब जाकर के ये भी चेंज रिफ्लेक्ट करेंगे। अब दोस्तों अगली चीज पे आ जाते हैं जो कि है सीन्स। तो एक ब्लेंड फाइल के अंदर अलग अलग प्रोजेक्ट्स को सीन कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप खाने का आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो एक सीन में आप स्टार्टर बना सकते हैं, जैसे कि मोमोज हो गए, समोसे हो गए, स्प्रिंग रोल्स हो गए, और दूसरे सीन में आप मेन जो कोर्स है राजमा चावल, कड़ी, छोले वगैरह वो बना सकते हैं। तो आपने एक ही ब्लेंड फाइल में दो अलग अलग सीन आप बना सकते हैं। अगर आप गेम के लेवल बना रहे हैं तो अलग अलग सीन्स आप क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग गेम लेवल के लिए। तो यहाँ पर ही आपको कलेक्शन पेन में सबसे ऊपर दिख रहा होगा सीन लिखा हुआ। तो ये डिफॉल्ट सीन है जो हमारे पास अभी है, जो खुला हुआ है वो सीन, वो प्रोजेक्ट, उसका नाम इन्होंने सीन रखा हुआ है। तो इसको हम डिफॉल्ट सीन इसका नाम कर देते हैं। और इसके लेफ्ट में जो बटन है यहाँ, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं सीन कौन सा आपको चाहिए। राइट साइड में नया सीन क्रिएट करने का बटन है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन दे रहा है 4। पहला ऑप्शन है न्यू, यानी नया सीन क्रिएट कीजिए, बिल्कुल नया। दूसरा ऑप्शन है कॉपी सेटिंग्स, वो क्या करेगा कि अभी जो सीन खुला हुआ है उसकी सेटिंग्स को नए सीन में कॉपी कर लेगा, यानी उसके
मटेरियल, लाइटिंग वगैरह ये जो सेटिंग्स होती हैं इनको कॉपी कर लेगा। तो न्यू सीन मैं बना के देखता हूँ। ये देखिए एक कंप्लीटली ब्लैंक सीन हमारे पास आ गया है। अब इसमें हम कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो सीन होते हैं, इन सीन्स में आप रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। तो अभी मैं डिफॉल्ट सीन में आ गया हूँ। इस सीन का मैं सिलेंडर को मैं मटेरियल दे देता हूँ। यहाँ राइट साइड में ये जो लाल रंग का गोला है टैब, ये मटेरियल्स प्रॉपर्टीज है। इस पर जाता हूँ, न्यू क्रिएट करता हूँ मटेरियल, और बेस कलर मैं इसका येलो कर देता हूँ। ठीक है, अब ये येलो कलर का सिलेंडर बन गया। अब मैं दूसरे सीन में जाता हूँ। सीन नाम का सीन है हमारा, इसको मैं कह देता हूँ मेरा सीन। इस मेरा सीन में हमारे पास ये क्यूब है। तो मैं जब मटेरियल देने के लिए जाऊंगा तो यहाँ न्यू नाम का बटन जो है, इसके लेफ्ट में आपको आइकॉन दिखेगा, वहां पर सारे मटेरियल्स की लिस्ट होगी। तो जितने भी सीन्स हमारी ब्लेंड फाइल में है, जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारी ब्लेंड फाइल में, उनमें जो भी मटेरियल्स यूज हुए हैं उन सबकी लिस्ट यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर मटेरियल 001 पीले रंग का मेरे को दिख रहा है, तो मैं इसको चूज कर लेता हूँ और ये क्यूब हमारा येलो हो गया। तो हमने एक सीन के रिसोर्स को दूसरे सीन में यूज कर लिया है। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि सीन जो है वो रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। तो हमने ये एग्जांपल दे दिया कैसे रिसोर्सेज को शेयर किया जाता है। अब दोस्तों मैं डिफॉल्ट सीन में हूं, तो जैसे ये टॉरस है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूं और कंट्रोल एल दबाता हूं लिंक के लिए। तो सबसे ऊपर ऑप्शन आता है लिंक ऑब्जेक्ट टू सीन। तो अभी मैं डिफॉल्ट सीन में हूं, मैं इस टॉरस को मेरा सीन नाम के सीन में भेजना चाहता हूं, तो मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूं। अब देखिए हम जब मेरा सीन में जाएंगे तो टॉरस भी यहाँ पर हमें मिल गया है। लेकिन ये जो टॉरस है ये कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वही ऑब्जेक्ट है जो डिफॉल्ट सीन में है। ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट है, ये लिंक्ड है। इसलिए अगर मैं इसको यहाँ चेंज करता हूँ, जैसे मेरा सीन के अंदर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा एडिट कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं इसको मेरा सीन में एडिट कर देता हूँ, तो अब मैं डिफॉल्ट सीन में जाकर देखता हूँ तो वहां भी ये एडिट हो रखा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट हमने लिंक किया है ये सेम ऑब्जेक्ट है। अगर आप एक जगह पे एक सीन पे अगर आप इसे चेंज करेंगे तो दूसरे सीन में भी चेंज आ जाएगा। अगर आप इसको अनलिंक करना चाहते हैं, जैसे मैं मेरा सीन में गया, अगर मैं इसको अनलिंक करना चाहता हूं अब, तो पहले मैं इसको शिफ्ट डी दबा करके डुप्लीकेट करूंगा और फिर ये जो ओरिजिनल वाला था इंस्टेंस लिंक्ड, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। अब यहां पर मैं कोई चेंज करता हूं तो उसका फर्क ओरिजिनल वाला जो सीन था उसमें जो ऑब्जेक्ट है टॉरस उस पर नहीं पड़ा। देखिए यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट साइड से ही ये लंबा हो रखा है, स्ट्रेच हो रखा है, और हमारा नया जो ऑब्जेक्ट है वो दो साइड से स्ट्रेच हो रखा है। तो अब ये लिंक्ड नहीं रहे। तो क्या किया हमने, सिर्फ लिंक्ड कॉपी का डुप्लीकेट बना दिया शिफ्ट डी दबा करके, और उसके बाद जिसको डुप्लीकेट किया था उसे डिलीट कर दिया। तो अब जो नया डुप्लीकेट जो बना है वो लिंक्ड नहीं है। अब दोस्तों हम यहाँ पर जाते हैं, ये जो सीन नया सीन क्रिएट करने का ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं, बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। लिंक्ड कॉपी जो है वो सेम सीन बना देगा, लेकिन दोनों के दोनों नया सीन और पुराना सीन दोनों के दोनों लिंक्ड होंगे। उसमें जितने ऑब्जेक्ट होंगे वो सारे लिंक्ड होंगे। एक ऑब्जेक्ट में एक सीन में चेंज होगा तो वो दूसरे सीन में भी बिल्कुल दिखाई देगा। तो हमारा ये जो सीन है ये है मेरा सीन नाम है इसका, और मैं इसकी लिंक्ड कॉपी बना रहा हूं। मेरा सीन 001 नाम की लिंक्ड कॉपी बन गई है। अब मैं चेंज करता हूं, यहाँ पर इसका कलर मैं हरा कर देता हूं और मैं जाता हूं मेरा सीन नाम के सीन में। तो देखिए क्योंकि लिंक्ड है इसलिए वहां पर भी ये क्यूब हरा हो गया। अगर मैं यहाँ इसको नीला कर दूं तो मेरा सीन 001 में भी नीला हो गया है। तो ये बिल्कुल लिंक्ड कॉपी बनी है। ऑब्जेक्ट जो है, जितने ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे लिंक्ड हैं। अब लास्ट ऑप्शन है फुल कॉपी। फुल कॉपी में क्या होगा कि पूरी की पूरी सीन को कॉपी कर लेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट्स लिंक्ड नहीं होंगे, वो एकदम नए ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर एक कोन ऐड कर लेता हूं और क्यूब को रहने देता हूं। अब मैं इसका फुल कॉपी बनाता हूं, तो मेरा सीन 002 फुल कॉपी बन गया है। अब इसमें मैं कोन में मान लीजिए कलर डाल देता हूं गुलाबी।
तो यहाँ पे मेरा सीन 002 में गुलाबी कौन है। अब मैं मेरा सीन में जाता हूँ, जहाँ की हमने इसको फुल कॉपी बनाया था जिसकी। तो मेरा सीन में आप देखेंगे तो कौन गुलाबी नहीं है, कौन यहाँ जो कौन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मेरा सीन 002 है वो फुल कॉपी है, लिंक्ड कॉपी नहीं है, एक दूसरे से स्वतंत्र है इनके ऑब्जेक्ट्स। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।